हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जिसमें हम बात कर रहे थे एग्जामिनेशन सीरीज के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हालांकि हम इसी सीरीज में आगे बात करेंगे। हमने पहले भी बताया था कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सैंपल पेपर्स को सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास सैंपल पेपर है ये अरिहंत का सैंपल पेपर है, ओसवाल के भी सैंपल पेपर हैं और एडुकार्ड का भी सैंपल पेपर है। तो हालांकि ये सैंपल पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा के आपके लिए एग्जाम सीरीज 2024 को बनाया गया है। तो जैसा कि हमें दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कुछ बेसिक टर्म हैं जिनको हम सीखेंगे, जानेंगे, ताकि हम एग्जाम को अच्छी तरीके से अटेंड कर पाए। तो चलिए कुछ बेसिक टर्म है हमारे चैप्टर 3 के, इन बेसिक टर्म्स को देखेंगे। दे रखा है इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि ये जो रेशियोज हैं, इन रेशियोज के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो आपको जैसे दे रखा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये a1 b1 c1 ये सब क्या है, तो देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। तो इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक आपका x का वेरिएबल होगा और एक आपका y का वेरिएबल होगा। तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है आपको, x और y दो वेरिएबल है। तो इसमें पहली वाली जो वैल्यू है आपके पास a1 है और दूसरी वाली वैल्यू ये हो जाएगी a2, और ये b1 है और ये हो जाएगी b2, ये वाली वैल्यू जो है c1 है, ये c2 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्या करते हैं, रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। उन रेशियोज के बिहाफ पे क्या हमें पता करना होता है कि हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा, हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा। तो हमने जैसे देखा कि हमने तीनों का ग्राफ निकाला, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यदि तीनों ग्राफ जो है, तीनों रेशियो है, क्या आते हैं, नॉट इक्वल आते हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। यदि लाइनें जब इंटरसेक्टिंग होगी तो सोल्यूशन कैसा होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ऐसा क्यों, देखिएगा अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन होती तो क्या होता, एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दैट्स व्हाई इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड हमारा ग्राफ जो है क्या दे रखा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखिए ये तीनों इक्वल है, आपको दे रखे ये तीनों इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल है इसका मतलब इसकी हर एक चीज एकदम क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। तो इसमें लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे देखिए एक लाइन ये है और इस लाइन के ऊपर ही मैं क्या कर दूं, एक लाइन और ड्रॉ कर दूं इस तरीके से। यानी ये क्या है, एक लाइन पहले थी, एक लाइन और ओवरलैपिंग हो गई। यानी इसमें क्या होगा, देखिए इसमें टचिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, एक ही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें हमारे जो टचिंग पॉइंट है बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे ही टचिंग पॉइंट, ये सब क्या है, ये इसमें बहुत सारे टचिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि दो लाइनें क्या हो रही है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। तो ओवरलैपिंग में क्या होगा, बहुत सारे टचिंग पॉइंट होंगे। तो इसीलिए क्या आता है, इसका जो सोल्यूशन आता है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाता है। तीसरे ग्राफ की बात करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हमने क्या देखा कि दो में तो क्या है, वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन तीसरे वाले के लिए वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल आ रही है। तो लाइनें कैसी हो जाएंगी, आपके पास पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिएगा जैसे ये लाइन पैरेलल है, अब ये पैरेलल लाइन है, कहीं भी ये लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है। तो जब टच नहीं कर रही है तो क्या सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब आप हो सकता है कि सोल्यूशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सोल्यूशन कैसा होगा। तो इस कंसेप्ट से आप ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि सोल्यूशन कैसा होगा। देखिएगा वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो गया। बहुत सारे पॉइंट पे टचिंग पॉइंट है, यानी बहुत सारे जो पॉइंट है उन पे टच करता है, तो दैट्स व्हाई इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गया। और कोई भी टचिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए नो सोल्यूशन हो गया। अब सबसे लास्ट थिंग क्या आती है, देखिएगा इसमें ये आती है आपकी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखिएगा आप एक लाइन रखिएगा, जहां कोई सोल्यूशन नहीं होता है वहां इनकंसिस्टेंट होता है, और जहां कोई भी सोल्यूशन हो, एक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो, तो वहां पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस टेबल की हेल्प से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। तो जैसा कि हमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा गया कि सोल्यूशन कैसा होगा। अब सोल्यूशन कैसा होगा, इस टेबल के हेल्प से हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को सॉल्व आउट करेंगे, इस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे देखिएगा, अब इसमें क्या होगा, ये a1 की वैल्यू क्या है, जहां कोई वैल्यू नहीं होती वहां 1 कंसिडर करते हैं, यानी आपके पास क्या हो गया a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, ये 3 है, तो यानी क्या हो गया 1 अपॉन 3। चलिए v1 अपॉन v2 को फाइंड आउट करेंगे, तो v1 हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12, यानी 2 अपॉन क्या हो गया 12। सॉल्व आउट करेंगे 1 अपॉन 6 मिलेगा। अब देखिए c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या करेंगे, इस तरह ट्रांसपोज करते थे कि क्या हो जाएगा x प्लस 2y और माइनस का 5। यहां भी इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 12y और माइनस का 10 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यानी हमारे पास जो वैल्यू हुई वो क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5 2 जा। तो हमने क्या देखा, a1 b1 c1 और इन सब के रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए। तो हम ये देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं, बिकॉज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसी का भी आंसर क्या है, किसी के इक्वल नहीं है। जब कोई भी आंसर मैच नहीं करता है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, फर्स्ट वन। तो जब फर्स्ट वन फॉलो होगी इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, इसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी इसको हम कहते हैं, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज अ यूनिक सोल्यूशन। जैसे ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इन 4 क्वेश्चंस में से हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर जो है वो हमारा यूनिक सोल्यूशन रखता है। और यूनिक सोल्यूशन लाने के लिए हमें क्या लेना होगा कि ये वाली कंडीशन लानी होगी। पहली कंडीशन जो है हमें लानी होगी, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमें लानी होगी नॉट इक्वल टू वाली। तो हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन किस में मिलेगी। जैसे देखिएगा यहाँ a1 की वैल्यू क्या है 2 है और a2 की वैल्यू क्या है 1 है। तो a1 अपॉन a2 अगर हम देखते हैं क्या मिल जाएगा 2 अपॉन 1। v1 अपॉन b2 को फाइंड आउट करेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ 1 आ जाएगा और b2 क्या आ गया 1 अपॉन 2। अगर c1 अपॉन c2 को देखते हैं, ये भी अगर नॉट इक्वल मिल गया, जैसे यहाँ 2 अपॉन 1 ये 1 अपॉन 2, ये इक्वल नहीं है। तीसरी कंडीशन भी अगर नॉट इक्वल आ गई तो ये पहला ही वाला सही हो जाएगा कि ये यही क्या रखेगा, यूनिक सोल्यूशन रखेगा। क्यों, क्योंकि आगे वाले जो होंगे कंडीशन कहीं ना कहीं क्या होगा, मैच कर रहा होगा वो किसी दूसरे से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए c1 की वैल्यू यहाँ पे इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये कोई भी कंडीशन इससे क्या है मैच नहीं कर रही है, यानी कोई भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ आपको क्या मिला, so that a1 upon a2 not equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2। तो इसलिए क्या हो गया, इसका सोल्यूशन कैसे हो गए, यूनिक हो गए। तो इसमें फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे अगर फर्स्ट वाला चलिए सही है, अब दूसरे को भी मैच आउट कर लेते, क्या था उसमें भी कुछ दे रखा, हालांकि यही यूनिक है, अगले वाले में कुछ और दे रखा होगा। तो देखिए इसमें अगर हम a1 को देखते हैं तो 2 है, a2 हमारा क्या है 4 है। तो a1 अपॉन a2 क्या है आपके पास, a1 अपॉन a2 क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यानी 2 अपॉन 4 यानी मीन्स 1 अपॉन 2 हो गया। b1 अपॉन b2 की अगर हम बात करेंगे, v1 अपॉन b2, तो v1 आपके पास क्या है 4 है और b2 क्या है 8 है, क्या मिला 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 की बात करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो -6 होगा, -6 अपॉन -12 यानी -1, ये हमारा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए 1/2 1/2 1/2 सब में इक्वल है। तो जब सब में इक्वल होते इसका मतलब वो लाइनें कौन सी होंगी आपके पास, कोइंसिडेंट लाइन। और हमसे क्या पूछा था, यूनिक सोल्यूशन पूछा था। देखिए हमें क्या दे रखा है, अ मैन रो अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कोई व्यक्ति है वो क्या है अप स्ट्रीम का मतलब क्या, जैसे मान लिया ये नदी है और नदी का जो डायरेक्शन है यानी पानी के बहाव जो है तो वो क्या है इस तरफ है, और मैन क्या है,
मैन जो है वो इस तरफ के लिए जो स्विम कर रहा है, तैर रहा है, तो हालांकि उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो इस हिसाब से उसकी जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, जैसे नदी का बहाव भी इस तरफ है और जो मैन है वो भी इस तरफ ही स्विम कर रहा है, तो यानी वो उसको कम ताकत लगानी पड़ेगी, यानी उसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ा बढ़ जाएगी। तो ये स्पीड हमें क्या दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। आपसे पूछा क्या, देन मैन स्पीड इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट रेस्पेक्टिवली आर, यानी जो रेट ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा। यानी रुके हुए पानी में स्पीड पूछी है और करंट चलते हुए पानी में की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखिएगा आप क्या करेंगे, स्टिल वाटर में क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। आ गया स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। और रेट ऑफ करंट आप निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रेट ऑफ करंट आ जाएगा। तो कैसे करें, देखिए बहुत सिंपल है। यहां हम फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, अपॉन 2। हम क्या करेंगे, दोनों स्पीड को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, मींस 7 प्लस 10 अपॉन 2, 17 अपॉन 2 मींस 8.5 किलोमीटर पर आवर। और रेट ऑफ करंट क्या होगा, रेट ऑफ करंट क्या होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो देखिएगा डाउन स्ट्रीम की हमारे पास जो स्पीड है वो 10 है, माइनस 7 अपॉन 2, 3/2 इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। हालांकि ये ऑप्शनल हमें दे रखा है, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे, मैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन 6.5 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर है, और ये ऑप्शन हमें जो दे रखा है, ये ऑप्शन हमारा बी पार्ट पे दे रखा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर B1 सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, राइट द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x - 2y + 9 = 0 एंड 3x - y + 12 = 0। हमें क्या करना है, इस टेबल की हेल्प से ही हमें इसके ग्राफ की कंडीशंस को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहां पे क्या है, a1 की वैल्यू अपॉन a2, क्या रेशियो निकला आपके पास 3, और यहां पे क्या आ जाएगा 6 मींस 1/2। v1 अपॉन क्या निकालेंगे, v2 निकालेंगे, तो v1 की वैल्यू -1 और v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2 मींस 1/2। कैसे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू क्या है 12 और c2 की वैल्यू क्या है 9, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 4/3 आ गया। अब हमने क्या देखा, देखिएगा बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी ये वाली कंडीशन आती है। और ये वाली कंडीशन किस में होती है, पैरेलल लाइन वाले में, कि दो चीजें इक्वल होगी, एक चीज अनइक्वल होगी, तो क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइन। यानी ग्राफ हमारा कैसा होगा, पैरेलल लाइन देगा, ग्राफ हमारा कैसा होगा, पैरेलल लाइन का होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टाइप ऑफ ग्राफ क्या होगा, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसी होगी। इसके बाद में हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है वर्ड प्रॉब्लम्स का आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी, उस वर्ड प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व आउट करना, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से लगा दें या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होता है इसमें ग्राफ बनाने का होता है।
तो 3 ही क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर 3 में। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट 1110 एंड 5 ऑडियो कैसेट्स एंड 4 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट 1350 यानी 1350 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट्स एंड वीडियो कैसेट, यानी एक ऑडियो कैसेट और एक वीडियो कैसेट का अलग अलग रेट देखा जाए तो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले इक्वेशंस को बनाएंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या होगी, आपके पास 7 ऑडियो कैसेट है, तो क्या करेंगे, लेट बी द कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट। कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट क्या है, रुपीज X, एंड लेट बी द कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट रेट Y। अब क्या करेंगे, इक्वेशंस में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या दे रखा है, 5 ऑडियो यानी 7 ऑडियो यानी 7x हो जाएगा। कितना ऑडियो है, 7 है तो 7x हो जाएगा। 7 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट। तो इक्वेशंस क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां क्या राइट कर लेंगे, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू ये 1110। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5 ऑडियो कैसेट एंड 4 वीडियो कैसेट कॉस्ट 1350। तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1350 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे कि अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड को लगाएं या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाएं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम वैल्यूज को कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये चीज क्या हो जाएगी, 7 यानी 12 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 4 क्या हो जाएगा, 28x प्लस 12y इक्वल्स टू, यहां क्या आ जाएगा, देखिए 111 है तो 444 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। सेम यहां पे भी क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 15x प्लस 12y इक्वल्स टू। तो देखिए 0 से 0 आ गया, 5 3 15 हो गया, 1 कैरी 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 3 और यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसके बाद में क्या होगा देखिएगा, अब हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। और एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम चीजों को इक्वल करते हैं। तो हमारी बाई वाली चीज इक्वल है, तो यहाँ साइन देखते हैं, साइन कैसे, सेम है, तो सेम साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन राइट करेंगे और साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा इसमें। तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद क्या आएगा देखिएगा, 3 और 2 - 1 यानी 1, तो 13x हो गया इक्वल्स टू, यहां भी सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, देखिए 0, यहाँ 14 से कैरी करेंगे, 4 से कैरी 14 - 5 9 आ गया, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 से 4 गया तो 0 आ जाएगा। और देखिए कैंसिल आउट भी कर देंगे, 13 1 जा 13 3 जा 39 और ये 0 का 0। तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया आपके लिए, 30 रुपीज, यानी 30 रुपीज किसका है, ये हमारा x मीन्स यानी ऑडियो कैसेट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, रेट 30 रुपीज आ गई। अब हम वीडियो कैसेट का निकालेंगे, कैसे निकलेगा, इस बाई की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में राइट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे क्या राइट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 7 × 30 प्लस 3y इक्वल्स टू 1110। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 210 प्लस 3y इक्वल टू 1110। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 1110 माइनस 210। अब क्या होगा देखिए, सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा, 3y इक्वल्स टू,
ठीक है, 0 से 0 तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 1 से 1 गया तो 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है, कैरी करेंगे 11, तो 11 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 9। इस तरीके से अब क्या कर लेंगे 3 1 जा 3 3 जा 9, यानी 9 कैंसिल, 900 कैंसिल होके क्या आ गया आपके पास 300। तो इस तरीके से हमने ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जो कि 30 रुपीज और 300 रुपीज है। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हालांकि ये क्वेश्चन हमने बहुत कम देखा है और ये इस सैंपल पेपर में दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बिल्कुल अलग हैं, तो आप अलग क्वेश्चंस का कलेक्शन बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि वो पूछे भी जा सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो कि आपको इक्वेशन क्या दे रखी है 2x + 3y = 7 एंड 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा y = 28। आपको ये इक्वेशंस जो है वो दे रखी हैं, और इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो हमें क्या दे रखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और हमें पता है जिनका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है उनका रेशियो क्या होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी उनका सारा रेशियो, जितना भी रेशियो होते हैं तीनों रेशियो उनके इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इस इक्वेशंस को नोट करेंगे। तो 2x + 3y = 7, हम क्या करेंगे 2x + 3y - 7 = 0। एंड दूसरी इक्वेशन क्या थी 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा और y माइनस इक्वल टू 28। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा y - 28 = 0। अब रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। चलिए A1/A2 का मतलब क्या हो गया, A1 की वैल्यू आपके पास 2 है और A2 की वैल्यू क्या है 2 अल्फा। उसके बाद में क्या करेंगे हम V1/V2 फाइंड आउट करेंगे। तो V1/V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास है 3, और इस B2 की वैल्यू क्या राइट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, और C1/C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 -28। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7 4 जा 28, यानी 1/4 आगे वैल्यू। अब हमें क्या दे रखा है रीजन दे देंगे, बिकॉज इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखती है इसका मतलब क्या होगा सारे रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया था। तो क्या होगा इंप्लाइज दैट A1/A2 = V1/B2। हम क्या करेंगे = C1/C2। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे एक बार A1/A2 को ले लेंगे और उन वैल्यूज को नेक्स्ट टाइम लेंगे जिसमें दोनों वैल्यू गिवन है। जैसे C1/C2 में आपको दोनों वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे किसके इक्वल राइट करेंगे A1/A2 इक्वल क्या राइट कर लेंगे C1/C2। तो A1/A2 की वैल्यू क्या है 2/2 अल्फा, C1/C2 की वैल्यू क्या 1/4। तो देखिएगा मैंने तीनों वैल्यू राइट करी थी। B1/B2 की वैल्यू को क्यों इरेज किया, ताकि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल पाए। नेक्स्ट कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर लेंगे, हमें यानी इसकी वैल्यू निकालनी बीटा की। तो बीटा इसमें है B1/B2 वाले में, और इसको हम C1/C2 के इक्वल राइट कर देंगे। तो यानी B1/B2 = C1/C2। ये नेक्स्ट कंडीशन हो गई। अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिएगा या हम 2 1 जा 2 2 2 जा यानी 2 1 जा 2 आ जाएगा, यानी 1/अल्फा 1/अल्फा = 1/4। दोनों का कर लेंगे रेसिप्रोकल, वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें अल्फा = 4। अल्फा = 4 आ गई। अब क्या करेंगे इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिएगा यानी 3/4
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को यहां से इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस बीटा इक्वल्स टू 4। अब क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, यानी 4 प्लस बीटा की 1 से करेंगे तो ये सेम रहेगा, 4 प्लस बीटा ही इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 आ गया। ट्रांसपोजिशन कर लेंगे 4 का, तो ये 4 प्लस में ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो बीटा माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइनली फाइंड आउट कर लिया। अब जैसा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले हम इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यही हमें दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, देखिए ये AD और BC आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो यानी ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 होगा, और सेकेंड हमारा क्या होगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 13 होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें। तो हम यहाँ पे किसको प्रीफर करेंगे, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को प्रीफर करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या हम इसमें y को कंप्लीट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे y की वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हालांकि क्या होगा, यहाँ के लिए दिखेगा ये सेम रहा आपका, यहाँ क्या राइट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस 3y सेम रहा इक्वल्स टू 13, और ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9x प्लस का 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 7 या 21। अब देखिए इन दोनों का साइन सेम है, और जब साइन सेम होता है तो हमें क्या करना होता है कि सब्ट्रैक्शन करना होगा। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी हम साइन को चेंज आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या राइट किया, सब्ट्रैक्शन राइट किया, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 3y जो प्लस का है और ये 3y माइनस का हो गया, तो ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये x पे प्लस का है लेकिन 9x किसका आ गया, माइनस का आ गया। इस कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 8x इक्वल टू 13 प्लस का एंड 21 माइनस का, इनमें भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा देखिए यहाँ पे हम 21 से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 3 आएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे ये 8 आ गया। अब देखिए ये 8 किसका आएगा, माइनस का आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 बन जाए 8 बन जाए 8, यानी x इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो हम क्या करेंगे, जहां x दे रखा उसको 1 राइट कर लेंगे, 3y इक्वल्स टू क्या हो गया 13, या 3y इक्वल्स टू 13 माइनस का 1, तो 3y इक्वल्स टू क्या आ गया 12, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/13, सॉरी 3, 12/3। तो 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12 हो गया, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाती है 4 आ जाएगी। अब जैसा कि हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जो कि हमें डेसिमल में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि 0.4x 0.3y इक्वल टू 1.7, तो 0.3y इक्वल्स टू 1.7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, और यहां भी इसको क्या करेंगे, हम
माइनस का 0.2 y 0.8 इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हम देखेंगे क्या कि इसमें किस चीज को इक्वल किया जाए। देखिए या तो हम इसमें 4 से 0.4 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें या 0.7 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। या हम क्या करें, जो y वाली वैल्यू है उनको इक्वल करने के लिए हम y की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो हम यही करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलना है देखिएगा। 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8 आ गया, प्लस 3 2 जा 6 यानी 0.6 y आ गया, और 17 2 जा 34। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 34 राइट करेंगे और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल को भी राइट कर लेंगे। और यहां पे क्या हो गया, 7 3 जा 21 यानी 2.1x माइनस 3 2 जा 6 0.6y इक्वल्स टू 8 3 जा 24 यानी 2.4 आ गया। अब यहां ये प्लस का और ये माइनस का ये वैल्यू इक्वल है, तो इनमें क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो गया। और यहां क्या राइट करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे माइनस करेंगे, यानी उनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो साइन चेंज करने की कोई नीड नहीं होती है, तो हम नॉर्मली इसको इसी तरीके से कैंसिल आउट कर लेंगे। क्यों करेंगे कैंसिल, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होंगी वो सेम ही होंगी। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए यहाँ पे भी इनको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2.9x इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा 5.8। और अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 58 यानी 5.8 अपॉन 29 डेसिमल से डेसिमल, और 29 बन जाए 29 29 2 जा 58। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास, x इक्वल टू 2। और इस x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट कर लेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 0.4 है, 0.4 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7 हो गया। अब यहां पे क्या मिल जाएगा, 0.8 आ गया, प्लस 0.3y आ गया, इक्वल्स टू 1.7 आ गया। तो 0.8 को ट्रांसपोज करेंगे, देन 0.3y इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.8। तो ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 0.3y इक्वल टू, यहां से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.9, और 0.9 को जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.9 अपॉन 0.3 ये ट्रांसपोज होगा तो अपॉन में आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, 3 1 जा 3 3 जा 9 आ गया। तो यहाँ हमारी जो y की वैल्यू है ये क्या आ गई, 3 आ गई y की वैल्यू। आवर लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी कोई लाइब्रेरी है, क्या बोला गया कि कोई लाइब्रेरी है, जैसे आप बुक्स लेने जाते हैं, आप गए और बुक्स लेने के लिए और उससे बोला कि मुझे बुक चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है भाई देखो, अगर आप बुक लेंगे तो 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, चाहे आप 1 दिन रखें तब भी उतना ही किराया जाएगा, 2 दिन रखें तब भी जाएगा, 3 दिन के बाद वापस करें तब भी उतना ही जाएगा। और यदि आप 3 दिन के बाद में मतलब 4th डे आप वापस करते तो पर डे के हिसाब से उसका चार्ज जो है कंटिन्यू लगने लगेगा, ये हमसे बोला गया है। तो एक लड़की है जिसका नाम सरिता है, वो क्या करती है, उसने कुछ दिन एक्स्ट्रा दिन जो है बुक्स को रखा होगा और 27 रुपये पेड किया। तो क्या बोला गया है, सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। यदि वो 7 दिन जो है बुक को रखती है तो 27 रुपीज उसको देने पड़े, जिसमें फिक्स चार्ज भी है इंक्लूड और पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा हुआ है। आगे क्या दे रखा है, while शशि पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। यदि शशि क्या करती है, 21 रुपए यानी 21 रुपीज पेड करती है और बुक को 5 डेज रखती है। आगे क्या बोला गया, फाइंड द फिक्स चार्ज ऑफ बुक एंड क्या है पर डे, यानी जो पर डे का चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज जितना जाता है वो हमें फाइंड आउट करना है सरिता और शशि दोनों के लिए। तो किस तरीके से हम करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चंस में अपनी इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। लेट बी द फिक्स्ड चार्ज रुपीज एक्स, और पर डे चार्ज क्या लिखेंगे, लेट बी द पर डे चार्ज। तो जो पर डे का चार्ज होगा हमारा वो क्या लेट कर लेंगे, बाई रुपीज लेट कर लेंगे। पर डे का चार्ज जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बाई रुपीज हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया, सरिता जो है वो कितने रुपए पेड करती है, 27 रुपीज पेड करती है। कितने डेज के लिए, 7 डेज के लिए। तो हम यानी 7 डेज। अब देखिएगा इसमें क्या दे रखा, टोटल डेज कितने हुए, 7 हुए, यानी टोटल डेज तो 7 हुए हैं, लेकिन इसमें 3 डेज तो वो थे जो क्या थे, फिक्स थे। तो 3 डे फिक्स थे और पर डे वाले जो एक्स्ट्रा डे है वो 4 है। तो हम क्या राइट करेंगे, इसमें जो इक्वेशंस होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या डालेंगे कि हमसे क्या बोला गया, पहला जो है वो 7 डेज बुक को रखा जाता है। तो 7 डेज में क्या हुआ, 3 डेज फिक्स हो गए और कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए, जो 4 डेज जो है वो एक्स्ट्रा आ गए। इट मींस क्या होगा, जो फिक्स डेज है, फिक्स डेज के लिए क्या होगा, एक्स आ जाएगा, और पर डे का जो होगा, पर डे का क्या आ जाएगा, यहां पर 4 बाई आ जाएगा, इक्वल्स टू 27 रुपीज। क्या है कि देखिएगा इसमें तो 3 डे फिक्स है, और बाई रुपीज क्या है, जो पर डे का चार्ज जाता है वो उसमें बाई रुपीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स्ट्रा डे कितने आ गए, यानी 4 डेज एक्स्ट्रा आ गए, और ओवरऑल क्या आ गया, 27 आ गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपके पास। सेकेंड इक्वेशन को किस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा सेकेंड इक्वेशन में क्या है आपके लिए कि 5 डेज बुक को रखा जाता है। इसका मतलब 5 डेज में एक्स जो आपका है, यानी 3 डेज के लिए एक्स है, तो 3 डेज के एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, यानी 5 में 3 डेज तो फिक्स वाले हो गए, लेकिन 2 डेज जो है वो एक्स्ट्रा आ गए। तो क्या करेंगे हम, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। हम क्या करेंगे, 3 डेज इसमें और 4 ये 7 डेज हो गए, यहां 3 डेज, यहां 2 डेज, 5 डेज हो गए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या है, यहां देखिए x और x की वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके लिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे इस तरीके से। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4xy जो है वो प्लस का है, यहाँ भी ये प्लस का था, लेकिन साइन जब चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस का आ गया, क्योंकि प्लस का 4y ज्यादा है। यहां पे भी क्या आ गया, देखिएगा 6 आ जाएगा आपके पास। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6, यानी y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राइट कर लेंगे या सेकंड में राइट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है 3, इक्वल टू क्या आ जाएगा 27, तो ये क्या आ जाएगा 6 हो गया, इक्वल टू 21, या x इक्वल टू 21 माइनस का 6, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। अब देखिएगा x इक्वल टू 15, x कौन सा चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है, यानी 15 रुपीज तो उनको देने ही पड़ेंगे, और यदि आप एक दिन एक्स्ट्रा रखते हैं तो 3 रुपीज पर डे का चार्ज है। तो इस तरीके से ये हमें पर डे चार्ज वाले और एक्स्ट्रा डे वाले या फिक्स चार्ज वाले, टैक्सी वाले भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और बुक्स वाले भी होते हैं, और जो है कई चीजें ऐसी जिनमें पर डे और एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम इस मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, द सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर इज 12। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी किसका सम, जो 2 डिजिट नंबर है उनकी डिजिट का सम जो है वो कितना है आपका 12 है। उसके बाद में क्या बोला गया है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। यदि हम इनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी आपस में बदल दें, तो क्या होता है, बदलने के बाद एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, यानी उनकी डिजिट्स को चेंज करने के बाद पहले वाली नंबर और दूसरे वाले नंबर को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, यानी वो एक्सीड्स कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा आंसर क्या मिलता है, 18 मिलता। फाइंड द नंबर।
नंबर क्या होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लेंगे, लेट्स यूनिट डिजिट इक्वल्स टू एक्स। हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और 10 डिजिट क्या हो जाएगा, लेट वी टेंस डिजिट, यानी जो टेंस डिजिट होगी वो क्या होगी, हमने बाई ले लिया। तो सो दैट जो नंबर हमारा बनकर तैयार होगा, क्या बोलेंगे उसको, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, 10y प्लस एक्स। और अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इंटरचेंजिंग तो क्या हो जाएगा, दिखेगा पहले 10 में मल्टीप्लाई किया था x से, अब 10 में मल्टीप्लाई पहले किया था y से, अब कर देंगे x से, यानी इनकी पोजीशंस जो है वो चेंज कर देंगे। तो 10x प्लस का y। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 10y प्लस x और 10x प्लस y क्या है। तो चलिए इसको समझेंगे। हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को हमने क्या ले लिया, x ले लिया, और 10 डिजिट को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। तो यूनिट डिजिट यूनिट क्यों होती है, 10 डिजिट को 10 डिजिट क्यों बोला जाता है, 100 डिजिट को 100 क्यों बोला जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, चलिए समझते हैं इस लॉजिक के लिए। जैसे मैंने आपको 451 राइट कर दिया, तो 451 क्या है, इसमें ये क्या है, वंस की प्लेस पे है, ये क्या है, टेंस की प्लेस पे है, और ये क्या है, 100 की प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है। अच्छा, क्या हम वंस को इस वन नंबर को टेंस की प्लेस पे नहीं बोल सकते, या 5 को 100 की प्लेस पे नहीं बोल सकते, 4 को 100 की प्लेस पे क्यों बोला, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि 1 में क्या है, 1 में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ये 1 है। 10 में 10 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी 5 में 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तब ये 10 है, और 4 में 100 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए ये 100 है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब हमने x को यूनिट डिजिट माना यानी वंस डिजिट माना, और y को 10 डिजिट माना, तो y 10 डिजिट कब तक नहीं कहलाएगी, जब तक इसमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ओवरऑल जैसे मैंने मान लिया आपके पास 53 नंबर है, तो 53 को कैसे राइट करेंगे कि ये 53 है, तो अगर हम इसको राइट करते हैं तो क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 3, यानी ये क्या है हमारा वंस प्लेस पे है, और ये क्या है हमारा टेंस प्लेस पे है, और ओवरऑल मिला के क्या बनता है, 53 बनता है। तो सेम प्रोसीजर क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे 10 को 10 रखें और मल्टीप्लाई 5 की जगह बाई आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, सेम बन गया वही 10 बाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे भी हमारा 10 बाई प्लस एक्स इस तरीके से हमने लिया है। अब क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, यानी इनकी डिजिट को इंटरचेंज कर दो आप, तो हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी 10 इस बार जो लिया हमने x को ले लिया और वंस ले लिया y को, यानी 10x प्लस y बन गया। अब बोला क्या गया, दिखेगा पहली चीज तो हमसे ये बोलेगी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या क्या बोला गया है, x प्लस y। पहली कंडीशन में तो आप ये राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी कंडीशन के अब हम सेकेंड इक्वेशन को किस तरीके से बनाएंगे, क्या बोला गया, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, यानी जो नंबर हमें मिला है इंटरचेंजिंग करके, यानी इनकी पोजीशंस को बदलने के बाद जो नंबर, ये वाला नंबर जो मिला है, इससे क्या एक्सीड्स किया जाता है, गिवन नंबर, यानी जो पहला वाला नंबर है इस नंबर से पहले वाले नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 18 मिलता है, ये हमें बोला गया है। अब क्या करेंगे, देखिएगा न्यू नंबर से हम ओल्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो न्यू नंबर आपके पास क्या है, 10x प्लस y, ओल्ड नंबर क्या है आपके पास 10y प्लस x इक्वल टू क्या मिलेगा 18। चाहे तो उसकी हिंदी भी यहां पे लिख देंगे, हिंदी का मतलब जो सेंस दे रखा उसमें। तो हमें क्या बोला गया, देखिएगा न्यू नंबर माइनस गिवन नंबर, यानी जो नंबर हमें गिवन है, गिवन नंबर इक्वल्स टू कितना मिलता है 18। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, एक्सीड्स का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो ये हमें मिला। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 18 मिल गया। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ 10x से x जाएगा तो क्या आ जाएगा 9x, और यहाँ पे माइनस का 9x है प्लस का y है, माइनस का 9y प्लस का y, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9y माइनस का इक्वल टू क्या आ गया 18। अब 9 को कर लेंगे कॉमन, तो 9 क्योंकि दोनों में है 9, तो 9 कॉमन हो गया, x माइनस का y इक्वल टू 18 आ गया, या x माइनस का y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, कैंसिल आउट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। यहां क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें ऐड करने पे। तो ये देखिए ये x और x दोनों एक सेम साइन के हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस ये भी ऐड हो जाएंगे 14। तो x की वैल्यू ओवरऑल जो है वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 14, यानी आपका आ गया 14/2 मीन्स x इक्वल टू 7। अब इस x की वैल्यू के क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस y इक्वल टू 12, या y इक्वल टू 12 माइनस का 7, y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से फाइनली हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, क्योंकि इस क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू को एक्सीड किया जाता है, या फर्स्ट वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया नंबर इतना बन जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी मेथड से होंगे और इसी तरीके से हम सॉल्व करने हैं।